आज हम दो क्रूज बाइक का कंपैरिजन करने वाले हैं। पहली बाइक का नाम है यूएमएल रेनिगेड कमांडो और दूसरी बाइक का नाम है रॉयल एनफील्ड बुलेट। पहले हम इसकी इंजन कंपैरिजन कर लेते हैं। जो रेनिगेड कमांडो है उसका इंजन 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वैल्व का है और जो हमारी बुलेट का इंजन है वो 1 सिलेंडर 4 स्ट्रोक का है। जो रेनिगेड कमांडो का डिस्प्लेसमेंट है वो 279.5 सीसी का है और जो बुलेट का है वो 346 सीसी का है। जो रेनिगेड की पावर है वो 24.8 हॉर्स पावर में आती है। वो 8500 आरपीएम पे है और जो बुलेट का है वो 19.8 bhp की है, जो आपको 5250 आरपीएम पे आती है। जो इसका रेनिगेड कमांडो का टॉर्क है वो 21.8 7000 आरपीएम में है और जो हमारा बुलेट का है वो 4000 आरपीएम पे है। जो बोर और स्ट्रोक है वो 17.4 × 65 का है रेनिगेड कमांडो का और जो बुलेट का है वो 17 mm × 19 mm का है। अब जो फ्यूल सप्लाई है रेनिगेड कमांडो के वो कार्बोरेटर PV34 की है और जो बुलेट की है वो UCAL 29 mm कांस्टेंट वैक्यूम कार्बोरेटर का है। अब इंजन की कूलिंग की बात जरूरी है क्योंकि वो इंजन हीट होता है तो उससे कूलिंग करने की ज़रूरत है। जो इसकी कूलिंग है रेनिगेड कमांडो की वो लिक्विड कूल एयर कूल्ड है और जो हमारी बुलेट है वो एयर कूल्ड है। अब दोनों की डायमेंशन का कंपैरिजन कर लेते हैं। जो बुलेट का व्हील बेस है वो 1370 mm का है और रेनिगेड कमांडो का 1545 mm का है। जो बुलेट का ग्राउंड क्लियरेंस है वो 135 mm का है, रेनिगेड कमांडो का 150 mm का है। जो बुलेट की लेंथ है वो 2180 mm की है और रेनिगेड कमांडो की 2257 mm की है। जो बुलेट की विड्थ है वो 719 mm की है और जो रेनिगेड कमांडो का वो 820 mm की है। जो बुलेट की हाइट है वो 1018 mm की है और जो रेनिगेड की है वो 1140 mm की है। ये तो बात हो गई इंजन की और बाइक की डायमेंशन की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी डीपली। जो रेनिगेड कमांडो है उसमें आपको 6 गियर मिलते हैं और आपको जो बुलेट है वह उसमें आपको 5 गियर मिलते हैं। जो रेनिगेड कमांडो है उसमें आपको गियर बॉक्स टाइप जो है वो साइनोक्रोजन मैस ओवरड्राइव मिलता है और आपको बुलेट में गियर बॉक्स जो मिलता है वो कांस्टेंट मैस मिलता है। जो रेनिगेड कमांडो क्लच है वो वेट मल्टीपल क्लच है और रॉयल एनफील्ड का भी वेट मल्टीपल क्लच है। अब दोनों बाइकों के ब्रेक के बारे में बात कर लेते हैं। जो रेनिगेड कमांडो का ब्रेक है, फ्रंट ब्रेक है, वो 280 mm डिस्क ब्रेक आता है ट्विन पिस्टन कैलिपर का और जो बुलेट का है फ्रंट ब्रेक वो 7 ट्विन लीड इंटरनल एक्सपेंडन डम ब्रेक है। जो रेनिगेड का रेयर ब्रेक है वो 130 mm डम ब्रेक है और रॉयल जो बुलेट का है रेयर ब्रेक वो 153 mm डम ब्रेक है सिंगल लीड इंटरनल एक्सपेंडन का। अब दोनों बाइकों की सस्पेंशन की बात कर लेते हैं। जो रेनिगेड का फ्रंट सस्पेंशन है वो हाइड्रोलिक टेलीस्कोप 41 mm का है, मैक्सिमम कंप्रेशन है 110 mm की। जो बुलेट का है फ्रंट सस्पेंशन वो टेलीस्कोप 35 mm फोग है और जो कंप्रेशन मैक्सिमम है वो 130 mm की है। रेनिगेड कमांडो का रेयर सस्पेंशन ट्विन हाइड्रोलिक शॉक विद स्प्रिंग एडजस्टेबल सस्पेंशन है और बुलेट का ट्विन गैस चार्जिंग शॉक अब्जॉर्बर विद 5 स्टेप एडजस्टेबल प्री लोडेड 1800 mm है सस्पेंशन। ये तो बात होगी सस्पेंशन की। अब व्हील बेस और टायर की बात कर लेते हैं। जो रेनिगेड का फ्रंट टायर है वो 110 19 60 इंच का फ्रंट व्हील आता है और
जो बुलेट का है वो फ्रंट टायर 90x19 का 19 इंच का टायर आता है। जो रेनिगेट कमांडो का रेयर टायर है वो 140 19 इंच 50 इंच का रील रेयर व्हील बेस आता है। और जो बुलेट का है वो आपको 110 90 इंटू 18 इंच का टायर आता है। दोनों बाइकों की व्हील टाइप है स्पोक व्हील है दोनों। रेनिगेट आपको ट्यूबलेस टायर में नहीं आता है और अलॉय व्हील भी नहीं आती है, पर बुलेट में आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है और अलॉय व्हील नहीं मिलती है। ये तो बात होगी व्हील और टायर की। अब मैं आपको बता देता हूँ जो रेनिगेट कमांडो की जो सीट हाइट है वो 750 mm की है और जो बुलेट की है वो आपको 800 mm की मिलती है। जो रेनिगेट कमांडो का वेट है वो 172 kg का है और रॉयल इनफील्ड का जो वेट है वो 187 kg का है। जो रेनिगेट कमांडो का आपको फ्यूल टैंक मिलता है वो 80 लीटर का मिलता है और रॉयल इनफील्ड का जो आपको बुलेट का मिलता है फ्यूल टैंक वो 13.15 लीटर का मिलता है। ये तो बात होगी सीट हाइट, वेट और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की। अब हम परफॉर्मेंस और माइलेज की बात कर लेते हैं। जो रेनिगेट की माइलेज और परफॉर्मेंस है, रेनिगेट की जो टॉप स्पीड है वो 125 kmph है और बुलेट की जो है वो 130 kmph है टॉप स्पीड। रेनिगेट कमांडो जो माइलेज अपनी सिटी में देती है वो 25 kmpl देती है और जो बुलेट देती है वो 30 kmpl तक की देती है। रेनिगेट कमांडो अपनी माइलेज हाईवे पे 35 kmpl की देती है और बुलेट 14 kmpl की देती है। तो हम माइलेज को कंबाइनिंग करते हैं तो रेनिगेट कमांडो अपनी माइलेज देता है 30 kmpl और बुलेट देता है अपनी 35 kmpl। ये तो बात हो गई परफॉर्मेंस और माइलेज की। अब हम बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट कंसोल की दोनों की। जो रेनिगेट कमांडो का इंस्ट्रूमेंट कंसोल है आपको उसमें आपको मिलता है स्पीडोमीटर मिलता है, ट्रैपोमीटर मिलता है और ओडोमीटर मिलता है और फ्यूल गेज मिलता है। और रॉयल एनफील्ड में आपको मिलता है स्पीडोमीटर मिलता है, एनालॉग मिलता है, टैकोमीटर नहीं मिलता है, ट्रिप मीटर नहीं मिलता है, ओडोमीटर मिलता है पर फ्यूज गेज नहीं मिलता। ये तो बात होगी इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। अब हम कंफर्ट की बात कर लेते हैं। रेनिगेट कमांडो में आपको कंफर्ट मिलता है, आपको इजीली इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल जाता है, फुट रेस्ट मिल जाता है, पार्सल लाइट मिल जाते हैं, स्टेप अप सीट मिल जाता है, स्प्लिट सीट मिल जाती है, इंजन किल स्विच मिलता है, ग्रेबिल रेल मिलती है और बैक रेस्ट मिलती है। और रॉयल एनफील्ड में आपको जो कंफर्ट मिलता है आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट मिल जाता है, किक स्टार्ट मिल जाता है, आपको पासिंग लाइट मिल जाती है, पर आपको स्टेप अप सीट और स्प्लिट सीट नहीं मिलती है और फुट रेस्ट भी ठीक ठाक है, मिल जाता है। थोड़ा अब डीपली हम बता देते हैं। जो यू एम एल रेनिगेट कमांडो है वो आपको बताता हूँ वो अमेरिकन कंपनी है और जो रॉयल इनफील्ड है वो इंडियन कंपनी है। अच्छा, जो जो एम सी रेनिगेट कमांडो है आपको उसमें यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। आपको आराम से फ़ोन तब आपका कम रिचार्ज हो तो आप आराम से एक फ़ोन को रिचार्ज कर सकते हैं आप। और जो आपको एक रॉयल एनफील्ड में मिलता नहीं है आपको आसानी से, आपको लगवाना पड़ेगा। सारी बात अब बता देते हैं। अब हम प्राइस बता देते हैं आपको इसका। जो रेनिगेट कमांडो का प्राइस है एक्स शोरूम वो 1.59 लैक्स का है और जो बुलेट है रॉयल एनफील्ड है आपको एक्स शोरूम प्राइस मिलता है 1.29 लैक्स मिलता है आपको। अच्छा, अब हम कलर की बात कर लेते हैं। जो रेनिगेट कमांडो को आपको बाइक में कलर मिलते हैं वो ग्रीन मिलता है, आपको ब्लैक मिलता है और ग्रे मिलता है। और रॉयल एनफील्ड में आपको जो कलर मिलते हैं आपको ब्लैक मिलता है, सिल्वर मिलता है और मिंट मिलता है, आपको ब्राउन मिलता है आपको। ये आपको कलर मिल जाते हैं आपको नॉर्मली। अच्छा, जो रॉयल एनफील्ड है वो हर
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपको मेरी वीडियो और देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।